सम्मान में, मान्य बहन जी मैदान में, सब समाज के सम्मान में, मान्य बहन जी मैदान में, सब समाज के सम्मान में, मान्य बहन जी मैदान में, सब समाज के सम्मान में, मान्य बहन जी मैदान में। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहन जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, बहन जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, बहन जी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, बहन जी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, बहन जी आप आगे बढ़ो। हम आपके साथ हैं। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी 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 जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान, 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 बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी बीएसपी निशान, की क्या पहचान। नीला झंडा हाथी निशान। बहन जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, बहन जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, बहन जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, बहन जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, बहन जी आप संघर्ष करो। हम आपके साथ हैं। सब समाज के सम्मान में, मान्य बहन जी मैदान में, सब समाज के सम्मान में, मान्य बहन जी मैदान में, सब समाज के सम्मान में, मान्य बहन जी मैदान में, सब समाज के सम्मान में, मान्य बहन जी मैदान में, सब समाज के सम्मान में। मान्य बहन जी मैदान में। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद, सब समाज के सम्मान में, बहन जी मैदान में, सब समाज के सम्मान में, मान्य बहन जी मैदान में, सब समाज के सम्मान में। मान्य बहन जी मैदान में। बहन जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, बहन जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, बहन जी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, बहन जी आप आगे बढ़ो। हम आपके साथ हैं। सब समाज के सम्मान में, मान्य बहन जी मैदान में, सब समाज के सम्मान में, मान्य बहन जी मैदान में, सब समाज के सम्मान में, मान्य बहन जी मैदान सब में, समाज के सम्मान में, मान्य बहन जी मैदान में, सब समाज के सम्मान में। मान्य बहन जी मैदान बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, में। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहन जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, बहन जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, बहन जी आप संघर्ष करो। हम आपके साथ हैं। बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान, बीएसपी की क्या पहचान। नीला झंडा हाथी बहुजन निशान, समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहन जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ बहन हैं, जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ बहन हैं, जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ बहन जी हैं, आप संघर्ष करो। हम आपके साथ हैं। अब साथियों, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही, पूर्व राज्यसभा सांसद, पूर्व लोकसभा सांसद, आप सबकी लोकप्रिय नेता माननीय बहन जी हम सबके बीच में आ गई हैं। आप लोग ताली बजा के स्वागत कर दो। अब साथियों, हम लखनऊ लोकसभा के प्रत्याशी जनाब सरवर साहब से गुजारिश करेंगे कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन जी को सोने का मुकुट देकर स्वागत करें। अब मैं मोहनलालगंज सुरक्षित लोकसभा के प्रत्याशी श्री राजेश कुमार उर्फ मनोज प्रधान जी से गुजारिश करेंगे
चांदी का हाथी देकर स्वागत करें। आप लोग थोड़ा साइड। अब मैं जो एक उपचुनाव हो रहा है पूर्वी विधानसभा लखनऊ से, वो प्रत्याशी माननीय आलोक कुशवाहा जी से गुजारिश करेंगे कि आप हाथी देकर माननीय बहन जी का स्वागत करें। आप लोग पीछे रहिए। अब मैं बहुत अदब के साथ बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन जी से गुजारिश करना चाहते हैं कि हम सबको दिशा निर्देश दें और संबोधित करें। बीएसपी की इस चुनावी जनसभा में इकट्ठा हुए पार्टी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण, आज आप लोग देश में व यहाँ आपके उत्तर प्रदेश स्टेट में भी लोकसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में मुझे सुनने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि हमारी पार्टी कांग्रेस, बीजेपी व अन्य किसी भी विरोधी पार्टी तथा गठबंधन आदि के साथ मिलकर नहीं, बल्कि अकेले ही अपनी पार्टी के बलबूते पर पूरी तैयारी व दमदारी के साथ ये चुनाव लड़ रही है। इसके साथ ही हमने टिकट बंटवारे के मामले में भी सर्व समाज के लोगों को उचित भागीदारी दी है, जिनको कामयाब बनाने के लिए अपनी पार्टी के लोग पूरे जी जान से लगे हैं। हालांकि आज यहाँ आपके इकट्ठा हुई अपार भीड़ व भीड़ के जबरदस्त जोश को भी देखकर अब मुझे भी ये काफी हद तक यकीन हो गया है कि पिछली बार की तरह इस बार भी आप लोग अपने प्रदेश से यहाँ लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट जरूर लाएंगे। और इसके लिए अब मैं आप लोगों का ध्यान कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ, और इस संबंध में विशेषकर मैं कांग्रेस, बीजेपी व इनके अन्य सभी सहयोगी दलों के बारे में ये कहना चाहूंगी कि आजादी के बाद शुरू में केंद्र व देश के काफी राज्यों में भी ज्यादातर सत्ता यहाँ कांग्रेस पार्टी के ही हाथों में केंद्रित रही है, किंतु इनकी अधिकांश मामलों में रही गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली आदि की वजह से ही फिर इस पार्टी को केंद्र में काफी राज्यों की भी सत्ता से बाहर होना पड़ा है, तथा यही स्थिति इनकी सहयोगी पार्टियों की भी बनी रही है, जिसके कारण ही फिर पिछले कुछ वर्षों से बीजेपी व इनके सहयोगी दल केंद्र एवं काफी राज्यों की भी सत्ता में काबिज हो गए हैं, लेकिन इनकी भी ज्यादातर रही जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक व द्वेषपूर्ण नीतियों एवं कार्य प्रणाली आदि से तथा इनकी कथनी व करनी में भी काफी अंतर होने की वजह से अब ऐसा लगता है
कि इस बार ये पार्टी भी यानी कि भारतीय जनता पार्टी भी केंद्र की सत्ता में आसानी से वापस आने वाली नहीं है, बशर्ते यदि ये चुनाव इस बार फ्री एंड फेयर होता है तथा आम चर्चा के मुताबिक वोटिंग मशीनों में भी कोई गड़बड़ी आदि नहीं की जाती है। और वैसे भी इस बार चुनाव में इनकी कोई भी पुरानी एवं नई चल रही नाटकबाजी, जुमलेबाजी व गारंटी आदि काम में आने वाली नहीं है, क्योंकि अब देश की जनता काफी हद तक इस बात को समझ चुकी है कि इनकी पार्टी ने अब तक देश के विशेषकर गरीबों, कमजोर तबकों, मध्यम वर्गीय एवं अन्य मेहनतकश लोगों को जो इन्हें अच्छे दिन दिखाने के असंख्य प्रलोभन भरे वायदे किए हैं तथा अनेकों हवाई व कागजी गारंटी भी दी है, तो उनका जमीनी हकीकत में अभी तक इन्होंने लगभग 1/4 हिस्सा भी कार्य पूरा नहीं किया है, बल्कि इसके स्थान पर इनका ज्यादातर समय व ताकत भी यह इनके अपने चहेते रहे बड़े बड़े पूंजीपतियों एवं धन्ना सेठों को ही ज्यादा से ज्यादा माला माल व धनवान आदि बनाने में तथा इन्हें हर स्तर पर छूट देने में व बचाने में ही लगी रही है, जिनके अधिकांश आर्थिक सहयोग से ही ये पार्टी व अन्य पार्टियां भी अपना संगठन चलाती हैं तथा चुनाव आदि भी लड़ाती हैं, जिसका काफी कुछ खुलासा बॉन्ड की आई रिपोर्ट से भी हो जाता है। इस संदर्भ में वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि अभी कुछ दिन पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बॉन्ड की जो रिपोर्ट है तो इसको उजागर किया और उजागर होने के बाद आप लोगों को ये मालूम हो गया कि देश में बीएसपी को छोड़कर जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं सभी राजनीतिक पार्टियों ने, कांग्रेस, बीजेपी व अन्य सभी राजनीतिक पार्टियों ने बीएसपी को छोड़कर तो ज्यादातर बड़े बड़े धन्ना सेठों और पूंजीपतियों से बॉन्ड के जरिए पैसा लिया है और उस पैसे से ये अपना संगठन चलाती हैं और चुनाव में पैसा पानी की तरह बहाती है। लेकिन जब ये रिपोर्ट आई तो आपको ये मालूम हो जाना चाहिए कि उस रिपोर्ट में बहुजन समाज पार्टी का कहीं पर भी ये जिक्र नहीं था कि बीएसपी ने किसी बड़े पूंजीपति या छोटे पूंजीपति से 1 भी रुपया लिया। तो इसलिए यहाँ मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगी कि हमारी पार्टी जो संगठन चलाती है या दफ्तर आदि चलाती है या चुनाव वगैरह लड़ती है तो हमारी पार्टी दूसरी पार्टियों की तरह बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों से पैसा लेकर ये सब कार्य नहीं करती है, बल्कि अपनी पार्टी के ही कार्यकर्ताओं से, अपनी पार्टी के ही सभी छोटे बड़े कार्यकर्ताओं से थोड़ा थोड़ा धन इकट्ठा करके मेंबरशिप के जरिए, मेरे जन्मदिन के मौके पर भी और चुनाव में भी लोगों से थोड़ा थोड़ा धन इकट्ठा करके हम संगठन को चलाते हैं और चुनाव आदि भी लड़ाते हैं। लेकिन दूसरी पार्टियों की तरह हम लोग बड़े बड़े पूंजीपतियों और धन्ना सेठों से कोई पैसा नहीं लेते हैं। इसके साथ ही अब ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी की तरह ही बीजेपी ने भी, यहाँ मैं ये भी बताना चाहती हूँ, जब जांच एजेंसियों की बात आती है तो जो भी पार्टी पावर में होती है, चाहे कांग्रेस पावर में रही हो या सेंट्रल में वर्तमान में बीजेपी, ये सारी की सारी पार्टियां तो जो सरकारी जांच एजेंसियां हैं तो इनका इन्होंने राजनीतिकरण ही कर दिया है। सभी ये पार्टियों की सरकार है, चाहे केंद्र में
कांग्रेस सत्ता में रही हो या वर्तमान में बीजेपी, तो इन्होंने सरकारी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया है, ज्यादातर दुरुपयोग किया है, अर्थात इनका राजनीतिकरण ही कर दिया है। इसके अलावा देश के किसान वर्ग भी वर्तमान बीजेपी की सरकार में शुरू से ही अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफी ज्यादा दुखी व परेशान रहे हैं और अभी भी हैं। जबकि यूपी में 4 बार हमारी पार्टी की रही सरकार ने इनके हितों का भी हर स्तर पर विशेष ध्यान रखा है। आप लोगों को ये मालूम है, जब भी बीएसपी के नेतृत्व में सरकार रही तो हमने अपनी 4 हुकूमतों में तो किसानों को खेती करने के लिए समय से वे सस्ते साधन उपलब्ध कराए हैं और उनकी फसल का भी हमने समय से उचित दाम दिया है। इतना ही नहीं, बल्कि केंद्र में पूर्व की रही कांग्रेसी सरकार की तरह ही वर्तमान भाजपा सरकार में भी इनकी जातिवादी हीन सांप्रदायिक एवं पूंजीवादी सोच व नीतियों के चलते ही पूरे देश में सर्व समाज में से खासकर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों का भी पूर्ण रूप से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। और इस संदर्भ में वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि यहाँ दलितों, आदिवासियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का सरकारी नौकरियों में वर्षों से अधूरा पड़ा आरक्षण का कोटा भी अभी तक भी पूरा नहीं भरा गया है। विशेषकर एससी व एसटी वर्गों के सरकारी कर्मचारियों का पदोन्नति में आरक्षण भी अब काफी हद तक प्रभावी ही नहीं बना दिया गया है। और आप लोगों को ये भी मालूम है कि जब यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो श्री अखिलेश यादव ने तो पूरे यूपी में एससी व एसटी वर्गों के सरकारी कर्मचारियों का पदोन्नति में आरक्षण ही बिल्कुल खत्म कर दिया था। और जब इसको प्रभावशाली बनाने के लिए हमारी पार्टी पार्लियामेंट में संशोधन बिल लाई, उस समय कांग्रेस पावर में थी और बीजेपी अपोजिशन में थी। दोनों पार्टियां अंदर मिल गई, अंदर मिलकर तो सपा को आगे करके तो इन्होंने इस विधेयक को, संशोधन विधेयक को पास नहीं होने दिया। लेकिन आज जब चुनाव हो रहा है तो ये सभी पार्टियां, कांग्रेस, बीजेपी, अन्य सभी पार्टियां जो इनको आरक्षण देने की बात कर रही हैं, आरक्षण इनकी वजह से नहीं मिला है बल्कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वजह से मिला है। लेकिन इन्होंने उस आरक्षण का पूरा लाभ इनको नहीं दिया है। इसका पूरा लाभ इन्होंने नहीं दिया है। और आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पहले लॉ मिनिस्टर बने तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने, उस समय कांग्रेस पावर में थी, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड कंपनी के लोगों को ये कहा कि एससी एसटी का जो आरक्षण का कोटा है वो पूरा नहीं भरा जा रहा है, इसको भरा जाए। और जो अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं तो उनको भी एससी एसटी का आरक्षण देने के लिए कमीशन बैठाया जाए, लेकिन कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं हुई। और नतीजा क्या हुआ, फिर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को तो लॉ मिनिस्ट्री से इस्तीफा देना पड़ा। और जब केंद्र में श्री बीपी सिंह के नेतृत्व में सरकार बनी और मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू की गई थी, तो उस समय अकेले कांग्रेस नहीं, बीजेपी, इन सारी पार्टियों ने अति पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए जब ये मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू की गई रिजर्वेशन देने के मामले में, तो इन्होंने इसका डटकर विरोध किया था। तो कहने का तात्पर्य यह है कि चाहे कांग्रेस है, बीजेपी है,
या अन्य विरोधी पार्टियां हैं, इनकी मानसिकता इन वर्गों के प्रति जो जातिवादी मानसिकता वो बदली नहीं है। लेकिन चुनाव में इतनी बड़ी बड़ी बातें ये लोग करते हैं जैसे ये बड़े हितैषी रहे हैं, ये हिमायती रहे हैं, लेकिन जब ये पावर में रहते हैं तो ये उल्टा काम करते हैं। ये उल्टा काम करते हैं, उसका फायदा पूरा नहीं देते हैं। साथ ही केंद्र व राज्यों में भी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में इन सभी वर्गों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही इनके सरकारों के ज्यादातर सरकारी कार्य अब प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही इनके बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों आदि को ही दिए जाने के कारण अब इनको पूरे देश में आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है। इसी प्रकार इनका अन्य और मामलों में भी शोषण व उत्पीड़न आदि होना अभी तक भी बंद नहीं हुआ है। इनके साथ साथ मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत हर स्तर पर या काफी ज्यादा खराब व दयनीय ही बनी हुई है, जिसका काफी कुछ खुलासा सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि पिछले कुछ वर्षों से केंद्र एवं अधिकांश राज्यों में भी बीजेपी व आरएसएस की सरकारों के चलते हुए अब इनका विकास एवं उत्थान आदि होना भी काफी हद तक बंदशाही हो गया है। आए दिन इन पर खासकर हिंदुत्व की आड़ में हो रही जनजाति भी या काफी ज्यादा चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। इनके साथ साथ अपर कास्ट समाज में से विशेषकर गरीब लोगों की भी हालत हमें कोई खास अच्छी नजर नहीं आती है। इनकी गलत कृषि नीतियों के कारण किसान वर्ग भी आए दिन आंदोलित ही रहता है। साथ ही इनके गलत आर्थिक नीतियों की वजह से देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका काफी बुरा प्रभाव पड़ा है, जिससे यहाँ विशेषकर छोटे एवं मध्यम वर्गीय व्यापारी वर्ग भी काफी ज्यादा दुखी व परेशान है। और अब केंद्र में पूर्व की रही सरकारों की तरह ही वर्तमान भाजपा सरकार में भी यहाँ पूरे देश में गरीबी, बेरोजगारी एवं महंगाई आदि भी लगातार काफी ज्यादा बढ़ रही है। देश में हर स्तर पर फैला भ्रष्टाचार भी अभी तक खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में अब आप लोगों को देश में हो रहे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस, बीजेपी व इनकी सहयोगी पार्टियों को भी केंद्र की सत्ता में आने से जरूर रोकना है। जिनकी गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली को आप लोग काफी हद तक आजमा भी चुके हैं। ऐसी स्थिति में अब ये विरोधी पार्टियां इस चुनाव में भी किस्म किस्म के साम, दाम, दंड भेद आदि अनेकों हथकंडे इस्तेमाल करके केंद्र की सत्ता में आने की पूरी कोशिश में लगी हैं, जिनसे अपनी पार्टी के लोगों को हर स्तर पर काफी ज्यादा सावधान रहना है। और इस मामले में विरोधी पार्टियां अपने अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए खासकर मीडिया, ओपिनियन पोल व सर्वे आदि का जो बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रही हैं, तो उनसे भी अपनी पार्टी के लोगों को बिल्कुल भी गुमराह नहीं होना है। इसके साथ ही विरोधी पार्टियों के विभिन्न रूपों में जारी किए गए इनके हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों एवं वायदों आदि के बहकावे में भी अपनी पार्टी के लोगों को कतई भी नहीं आना है, जिन्हें ये पार्टियां चुनाव खत्म होने के बाद ज्यादातर अमल में नहीं लाती हैं और अब जिन पर से देश की जनता का अधिकांश विश्वास ही उठ गया है। यही खास वजह है कि हमारी पार्टी किसी भी चुनाव में
अपनी पार्टी का कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है। वैसे भी हमारी पार्टी किसी भी मामले में कहने में बहुत कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज्यादा विश्वास रखती है। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत यह है कि उत्तर प्रदेश में 4 बार हमारी पार्टी के नेतृत्व में रही सरकार ने चुनाव में अपनी पार्टी के बिना कोई जारी किए गए चुनावी घोषणा पत्र के ही प्रदेश व आम जनहित में काफी कुछ ऐतिहासिक कार्य करके दिखाए हैं, जिनकी अब देश में अधिकांश पार्टियों की सरकारें काफी नकल भी कर रही हैं। जबकि इस मामले में हमारी पार्टी का ये कहना है कि यदि इन पार्टियों के स्थान पर केंद्र में हमें अपनी पार्टी के सरकार बनाने का मौका मिलता है तो तब फिर हमारी पार्टी की बनी सरकार केंद्र में यहाँ अब तक की रही सभी विरोधी पार्टियों की सरकारों की तरह केवल हवाई व कागजी कार्य आदि नहीं करेगी, बल्कि उत्तर प्रदेश की तरह ही जमीनी हकीकत में ठोस कार्य करके दिखाएगी। और इस संदर्भ में खासकर मैं ये कहना चाहूंगी, केंद्र द्वारा देश में पिछले कुछ समय से अति गरीब परिवारों को अस्थायी तौर पर फ्री में जो थोड़ी सी खाद्य सामग्री दी जा रही है तो उससे इनका स्थायी तौर पर भला होने वाला नहीं है। इससे इनका स्थायी तौर पर भला होने वाला नहीं है। लेकिन बीजेपी और आरएसएस के लोग ये सब करके ऐसा इंप्रेशन देते हैं, बीजेपी वाले आरएसएस के लोग और केंद्र की सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी भी ऐसा इंप्रेशन दे रहे हैं जैसे ये लोग अपनी जेब से गरीब लोगों को फ्री में राशन दे रहे हैं, जबकि इसमें सच्चाई नहीं है, इसमें हकीकत नहीं है। क्योंकि मैं आप लोगों को ये बताना चाह रही हूँ, आप लोगों को जो थोड़ा सा फ्री में राशन दिया जा रहा है और उसके बदले में ये गांव-गांव में जाकर जब चुनाव होता है तो क्या बोलते हैं कि आपने बीजेपी का केंद्र की सरकार का नमक खाया है, आपको हलाल करना चाहिए, इसके बदले में वोट देना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं। आप लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ, आप लोगों को जो भी राशन फ्री में दिया जाता है तो वो कोई केंद्र की सरकार अब फ्री में नहीं, वो अपनी जेब से नहीं, बीजेपी वाले आरएसएस के लोग अपनी जेब से नहीं, बल्कि आप लोग जो देश की जनता जो टैक्स देती है उस टैक्स से जो पैसा आता है उसी पैसे से आप लोगों को फ्री में ये राशन दिया जाता है। तो ये कोई बीजेपी और आरएसएस की मेहरबानी नहीं है। तो आपने अपना नमक खाया है, बीजेपी और आरएसएस का नमक नहीं खाया है। इसलिए आप लोगों को इनके बहकावे में नहीं आना है, बल्कि अपना एक एक वोट आप लोगों को इनके अपनी पार्टी को ही देना है। और वैसे भी जो गरीब लोगों की ये जटिल समस्या है, देश में हर हाथ को काम देने से केवल दूर हो सकती है, जिसकी तरफ हमारी पार्टी की बनी सरकार विशेष ध्यान देगी। साथ ही देश में पिछले कुछ वर्षों से आए दिन बढ़ रही गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि से भी जनता बहुत ज्यादा दुखी व परेशान है, जिसे भी आर्थिक नीतियों में तब्दीली करके जरूर दूर किया जाएगा। खासकर हिंदुत्व की आड़ में पिछले कुछ वर्षों से विशेषकर मुस्लिम समाज के लोगों का द्वेष की भावना से जो इनका काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न आदि किया जा रहा है, तो इसे भी जरूर रोका जाएगा। और ये सब हमने अपनी यूपी की रही सरकार में करके भी दिखाया है। हमारे यूपी के लोगों को मालूम है, लखनऊ के लोग भी अच्छी प्रकार से जानते हैं कि जब जब उत्तर प्रदेश में
बीएसपी के नेतृत्व में सरकार रही है, तो मेरी चारों हुकूमतों में कोई भी हमने हिंदू मुस्लिम दंगा फसाद नहीं होने दिया था। इसके अलावा हमने यूपी में सर्व समाज में से गरीब एवं बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी भत्ता आदि न देकर उन्हें बड़ी तादाद में रोटी रोजी के साधन भी उपलब्ध कराए हैं, जो अब ये कार्य भी अधिकांश ठंडे ही पड़े हैं, जिनको फिर केंद्र में बीएसपी की सरकार बनने पर प्राथमिकता दी जाएगी। कहने का तात्पर्य यह है कि देश में इस समय हो रहे लोकसभा चुनाव में विरोधी पार्टियों के जारी किए गए इनके हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों आदि के बहकावे में अब यहाँ खासकर देश के अति गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों एवं अन्य मेहनतकश लोगों को बिल्कुल भी नहीं आना है और अब इन्हें ऐसी सभी विरोधी पार्टियों को हर हालत में केंद्र की सत्ता में आने से जरूर रोकना है, जिनकी कथनी व करनी में काफी अंतर रहा है तथा जिन्हें ये लोग बरसों से आजमा भी चुके हैं। ऐसे में अब मेरा यही कहना है कि आप लोगों को अपने खुद के व अपने प्रदेश एवं देश के भी हित में अपने वोटों को या कांग्रेस, बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों को न देकर केवल अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही देना है, जो ये पार्टी उत्तर प्रदेश की तरह ही केंद्र में भी अपनी पार्टी की सरकार बनने पर फिर पूरे देश में जहां अपनी पार्टी की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित ही सरकार चलाएगी। इसके साथ साथ केंद्र से जुड़ी आपके क्षेत्र की जो भी यहाँ स्थानीय समस्याएं होंगी तो उन्हें भी फिर दूर करने का हर संभव पूरा प्रयास किया जाएगा। वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि खास तौर से लखनऊ के लोगों की, अवध के क्षेत्र के लोगों की लंबे अरसे से ये डिमांड रही है कि अवध को अलग से स्टेट बनाया जाए। जब केंद्र में हमारी पार्टी पावर में आएगी तो अवध क्षेत्र को अलग से स्टेट बनाया जाएगा, जिसमें लखनऊ भी आ जाता है। और यहाँ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जब यूपी में 4 बार मेरे नेतृत्व में सरकार बनी तो हमने लखनऊ का सौंदर्यीकरण किया। लखनऊ की जो पहचान है तो वो बदल दी थी। पहले लखनऊ आते हुए लोग सोचते थे कि क्या है लखनऊ में, लेकिन जब यूपी में लोग आते हैं पूरे देश से, दुनिया से, तो सबसे पहले वो यही कहते कि हमें लखनऊ जाना है। हमने सड़कें ठीक करवाई, हमने स्मारक स्थल ठीक कराए, हॉस्पिटल बनवाई, नई जेल बनवाई, क्या नई कार्य हमारी सरकार ने किया। साथ ही जहाँ गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, कर्मचारियों, किसानों, छोटे व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों के हितों का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। सर्व समाज में से खासकर दलितों, आदिवासियों, गरीबों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के विकास एवं उत्थान के साथ साथ हर स्तर पर इनकी सुरक्षा आदि के लिए भी सख्त कदम उठाए जाएंगे। और तभी फिर यहाँ वास्तव में अपने देश के महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी विशेषकर महात्मा ज्योतिराव फूले, श्री छत्रपति शाहू जी महाराज, श्री नारायण गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री काशीराम जी आदि का अधूरा रहा सपना जरूर साकार हो सकता है, जिनको यूपी में हमारी पार्टी की रही सरकार द्वारा हर स्तर पर पूरा आदर सम्मान दिया गया है। इन्हीं खास बातों के साथ ही अब मेरा देश में आपके स्टेट के भी हित में यही कहना है कि हमारी पार्टी ने यहाँ जिनको भी
लोकसभा आम चुनाव के लिए मैदान में उतारा है। आपके इस क्षेत्र के जिन लोगों को भी लोकसभा आम चुनाव के मैदान में उतारा है, जो आपके सामने मंच पर भी मौजूद हैं, तो उन्हें आपको जरूर कामयाब बनाना है, जिसके लिए यहाँ पार्टी के सभी स्तर के छोटे बड़े पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण आदि पूरे जी जान से लगे हैं। और अब अंत में मेरा यही कहना है, आप लोगों को वोट पड़ने वाले दिन यहाँ बीएसपी के अपने सभी लोकसभा उम्मीदवारों को, अर्थात आप लोगों को मालूम है कि लखनऊ लोकसभा की सीट से तो हमारे काफी लोकप्रिय पार्टी के हमारे नेता मुस्लिम समाज से जो ताल्लुक रखते हैं, श्री सरवर मलिक को हमने चुनाव के मैदान में उतारा है। मोहनलालगंज सुरक्षित लोकसभा की सीट से श्री राजेश कुमार उर्फ मनोज प्रधान को हमने चुनाव के मैदान में उतारा है। रायबरेली लोकसभा की सीट से श्री ठाकुर प्रसाद यादव को, जो बहुत ही पुराने पार्टी के मिशनरी कार्यकर्ता हैं, तो इनको चुनाव के मैदान में उतारा है। अमेठी लोकसभा की सीट से हमने श्री नन्हे सिंह चौहान को, बाराबंकी सुरक्षित लोकसभा की सीट से श्री शिव कुमार धोरे को, विधानसभा लखनऊ जो पूर्व है यहाँ से हमने श्री आलोक कुशवाहा को हमने चुनाव के मैदान में उतारा है। मेरी आप लोगों से पुरजोर अपील है कि बहुजन समाज पार्टी के ये जो प्रत्याशी आपके सामने खड़े हैं, तो आप लोगों को बीएसपी का जो चुनाव चिन्ह हाथी है, हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर इनको आप लोगों को कामयाब बनाना है, भारी वोटों के अंतर से जरूर जिताना है। इस खास अपील के साथ ही अब मैं अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। जय भीम, जय भारत। अपना फर्ज निभाओ,